साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा मई मंथ में लैब असिस्टेंट जियोग्राफी और साइंस का पेपर आयोजित हुआ है। तो उसकी रिजल्ट डेट है वो घोषित हो चुकी है, यानी कि लैब असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और इसके अलावा जब रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम है, अब आपको रिजल्ट में कट ऑफ भी देखने को मिलती है और आपको अपनी रैंक भी देखने को मिलती है। तो उस रैंक से फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी रैंक तक वाले सेफ है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, और कौन सी रैंक तक वालों का डीवी होगा। क्योंकि रिजल्ट में पीडीएफ लगभग 40% से ज़्यादा जिनके भी मार्क्स होंगे उन सबके नाम हो जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं कि सभी का डीवी होगा। उनमें से डीवी कौन सी रैंक तक का होगा उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये भी बता दिया जाएगा अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उस डिलीट क्वेश्चन के नंबर बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं दोनों पेपर में, चाहे वो साइंस वालों का पेपर हो या जियोग्राफी वालों का पेपर हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और रिजल्ट आने पर कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। और रिजल्ट के बाद आगे जो डीवी का प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। और डीवी है वो विभाग द्वारा करवाई जाएगी, तो विभाग द्वारा भी आगे डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। जो भी साथी लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन साथियों से मैं यही कहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, ताकि जब भी मैं लैब असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लैब असिस्टेंट के पहले तो रिजल्ट डेट की बात कर देते हैं और उसके बाद पदों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो आपको 15 अगस्त के आसपास देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर 15 अगस्त के आसपास आपको लैब असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज की डेट तक तो कोई समस्या नहीं है, रिजल्ट भी तैयार हो रहा है समय पर। लेकिन आगे फिर कोई प्रोसेस में करते कोई टेक्निकल इश्यू हो गया तो वो अलग बात है। बाकी रिजल्ट आपको 15 अगस्त के आसपास देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगली बोर्ड मीटिंग में भी देखने को मिल सकता है, या फिर अब बोर्ड मीटिंग कल होगी या आगे 15 तारीख को होगी, वो जब बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर कल हुई तो कल तो नहीं देखने को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी होगी उसमें आपको लैब असिस्टेंट रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट रिजल्ट में डीवी के लिए कौन सी रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी। अब देखो, आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कौन सी मिली है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, जियोग्राफी वाले जियोग्राफी सब्जेक्ट के नाम के साथ बताऊंगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ, और साइंस वाले दोनों पेपरों को मिलाकर कितने क्वेश्चन सही हो रहे कैटेगरी के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना और सब्जेक्ट का नाम भी लिखना। तो चलिए अब सबसे पहले तो बात करते हैं डीवी के लिए। देखो, जब रिजल्ट आता है उस पीडीएफ में आपको मालूम है, अब रिजल्ट की पीडीएफ में लगभग सभी कैंडिडेट का नाम होता है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जिनका भी पीडीएफ में नाम है उनका डीवी होगा। डीवी सिर्फ जो आपका रिजल्ट आएगा उस समय उस रिजल्ट की पीडीएफ में कट ऑफ भी बताई जाएगी। तो डीवी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके नंबर उस कट ऑफ बताई गई है, उस कट ऑफ जितने या उससे ज़्यादा होंगे। यानी कि कट ऑफ जो आती है वो आपके 2 गुना की ही आती है, यानी कि आपके रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट या 2 गुना रैंक तक कैंडिडेट का डीवी होता है, और उसके बाद उनमें से 1 गुना को लिया जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप पद चेक कर लीजिए कितने हैं। एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है, आप दोनों एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, क्योंकि कुछ में पदों में वर्दी भी हो चुकी है। तो ये संशोधित वर्गीकरण और जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो पद वर्दी है उसी का बताया गया कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। बाकी जो यथावत है तो वो इसका जिक्र इस पीडीएफ में नहीं किया हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदों में वृद्धि हुई थी, इस वजह से अब वर्तमान में इसमें नॉन टीएसपी में 838 पद है और टीएसपी में 162 है, टोटल 1000 पद है। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपके विभाग वाइज नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपका आएगा। कट ऑफ जो 2 गुना की है वो डायरेक्ट बताई जाएगी। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपके डिपार्टमेंट वाइज है वो कट ऑफ जारी की जाएगी, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया था उस समय आपने प्रेफरेंस भी फिल की थी, तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको विभाग दिया जाएगा। तो कृषि विभाग में आप देख सकते हैं, जैसे कि 32 गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 32 पद हैं, टीएसपी में कोई भी पद नहीं है।
तो कुल पद 32 है। अब ये बात आती है कि कौन से विभाग की कट ऑफ सबसे हाई जाएगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें तो सिर्फ 2 गुना की कट ऑफ होगी, उसमें डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ नहीं होगी। तो जिस विभाग में जितने कम पद होंगे उस विभाग की उतनी ही हाई कट ऑफ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर सभी विभागों की बात करूँ तो जब लैब असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रयोगशाला सहायक फोटो में 3 ही पद है, तो इसकी कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग से पहले आपके ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी उसके बाद, क्योंकि इसमें टोटल 18 ही पद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में भी 17 ही पद है, तो इसकी भी कट ऑफ उसके बराबर ही रहेगी। फिर आप देख सकते हैं कृषि विभाग की कट ऑफ हाई जाएगी, 32 ही पद है। और अगर सभी विभागों की तुलना करें तो सबसे कम कट ऑफ रहेगी माध्यमिक शिक्षा विभाग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद भी इसी में है। तो अगर आपके नंबर जो कट ऑफ जारी होती है उस कट ऑफ जितने या उससे ज़्यादा है तो आपका डीबी होगा, अन्यथा फिर आपका डीबी नहीं होगा। आपका जब रिजल्ट आएगा उस पीडीएफ में आपके नाम के साथ आपके मार्क्स भी लिखे होंगे और आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी गई है और आपके मार्क्स कितने हैं। आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की कट ऑफ चेक कर लीजिए और अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका डीबी होगा, अन्यथा नहीं होगा। डीबी में 2 गुना को लिया जाएगा रिक्त पदों के, जैसे कि अगर ओबीसी में 12 पद है तो डीबी में 24 कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब 24 के 27 भी कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम है तो डीबी के समय उन दोनों कैंडिडेट को शामिल कर दिया जाता है और फिर में से उसमें जिसमें को प्राथमिकता मिलेगी उसी को फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो इसी तरह आप संस्कृत शिक्षा विभाग में भी देख सकते हैं, टोटल आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में 16 पद है नॉन टीएसपी के, 1 पद है टीएसपी का, टोटल आपके 17 पद है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें भी पदों में वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं फोटो के अलावा में 41 पद है और फोटो में आपके 3 पद है, जो कि पहले भी नॉन टीएसपी के इतने पद में वृद्धि हुई है और टीएसपी में इसमें कोई भी पद नहीं है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में आप देख सकते हैं 68 पद है, वो भी नॉन टीएसपी के, जो कि पहले भी इतने ही थे, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसी तरह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में भी कोई भी वृद्धि नहीं हुई। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में पहले भी 13 पद थे, टीएसपी के पहले भी 5 थे और अभी भी उतने ही 18 पद है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक भूगोल में भी कोई पदों में वृद्धि नहीं की गई। आप देख सकते हैं पहले भी 117 थे और टीएसपी के पहले भी 19 थे, टोटल पहले भी 136 थे, अभी भी 136 थे। अब इन पदों का वर्गीकरण आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, जैसे जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी। तो इनमें जितने पद हैं उसका आप डबल कीजिए, फिर उसमें आप चेक कीजिए आपका रैंक, यानी कि आपका डीबी में नाम आएगा या नहीं आएगा। वो रैंक से कैसे चेक किया जाता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय अगर आप डीबी में भी शामिल हो जाते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करना है उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको लैब असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। क्योंकि 15 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, वो किस तरह से भरना है एसएसओ आईडी से मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और फिर विभाग द्वारा डीबी कभी भी शुरू की जा सकती है, तो वो भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर दे दी जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जिससे कि आप समझ आएंगे कि डीबी के लिए तो मैंने आपको बता दिया कौन सी रैंक तक वाले सेफ होंगे, जितनी कट ऑफ जाएगी वो जो कट ऑफ लास्ट होगी उस रैंक तक वाला कैंडिडेट। जैसे कि मैंने मान लिया रिजल्ट आया और माना कि जैसे कि एक पेपर है, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। अब जब आपका रिजल्ट आएगा 2 गुना का, तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि ओबीसी की कट ऑफ साइंस वालों की मैंने मान लिया 300 रही है और जनरल की मैंने मान लिया 312 रही है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। अब जिसके मार्क्स ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 300 मार्क्स से उसको ढूंढना है पीडीएफ में, वो जिस रैंक पर है उस रैंक तक वालों को शामिल किया गया है डीबी में, ये मान के चलिए। फाइनल सिलेक्शन तो उसके बाद जितने पद है उसमें देखिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर एक बार देख लीजिए ओबीसी के टोटल पद कितने हैं और उस रैंक तक, यानी कि जैसे मैंने मान लिया सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर मैंने देखे तो ओबीसी में 120 पद है, तो जनरल के बाद वाले ओबीसी के कैंडिडेट काउंट करना है, यानी कि जहाँ तक जनरल की रैंक है वहाँ तक अगर कोई बीच में ओबीसी का आ रहा है तो उसको आपको काउंट नहीं करना है, वो ओबीसी से नहीं, वो जनरल से सेलेक्ट हुआ है। जनरल की रैंक जहाँ कंप्लीट होती है उसके बाद से आपको ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट करने हैं और जो 120 पद है तो उन 120 कैंडिडेट को ही काउंट करना है और वो रैंक जो 120 नंबर पर कैंडिडेट है उसकी जो रैंक होगी वो रैंक होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। इस तरह से चेक की जाती है। जैसे कि मैंने मान लिया
अब मैंने मान लिया कि एक कैंडिडेट है, उसकी रैंक आई है, जब रिजल्ट आया डीबी का अभी 15 अगस्त के आसपास जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उसकी जो रैंक है वो 720वीं रैंक आई है, और वो कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का या एससी कैटेगरी का, एसटी किसी भी कैटेगरी का मान लीजिए, मैंने मान लिया ओबीसी कैटेगरी का। अब इसकी ओवरऑल रैंक 720 है। अब ये कैंडिडेट चेक करेगा कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने मान लिया जनरल में सपोज दैट 200 पद है, या मैंने मान लिया 300 पद है, और ओबीसी में मैंने मान लिया 220 पद है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब इस कैंडिडेट की रैंक 720 है, यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करने के बाद मैंने मान लिया जनरल में 300 पद है। तो 1 से लेकर 300 तक रैंक वाले जितने भी कैंडिडेट है, फिर बीच में चाहे वो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट आ रहा हो, एसटी कैटेगरी का आ रहा हो, ओबीसी कैटेगरी का आ रहा हो, एमबीसी कैटेगरी का आ रहा हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आ रहा हो, शहरिया का आ रहा हो, जिस भी कैटेगरी का आ रहा हो, वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। अब उसको आप अपनी कैटेगरी में जब काउंट करोगे तो इन 1 से लेकर 300 रैंक तक वाले कैंडिडेट को काउंट नहीं करोगे, आपको शुरुआत करनी है 301 से। अब जैसे कि ये कैंडिडेट जिसकी 720 ओवरऑल रैंक है, ओबीसी कैटेगरी का है, मैंने मान लिया ओबीसी में 220 पद है, तो ये क्या करेगा, ये 301 के बाद से काउंटिंग करना शुरू करेगा और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वालों को ही काउंट करेगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये काउंट करते करते जब अपनी रैंक 720 पर पहुंचता है तो इसे अगर पता चलता है कि ये जब 720 पर पहुंचा है तो इसका नंबर आया था 200वां नंबर का, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में इसकी रैंक आई 200वीं, और पद कितने थे, 220 माना की, यानी कि पदों के अंदर इसकी रैंक आई है तो इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर डीबी के समय सभी डॉक्यूमेंट है वो सही से चेक करवाए, किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं पाई जाए तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से चेक करना है। शॉर्ट में कहा जाए तो मतलब कि जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उतनी नहीं आ रही, थोड़ी बाउंड्री पर जा रहे हैं, तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला अगर कोई कैंडिडेट डीवी के समय अपने डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवाए, अनुपस्थित रह जाए, तो फिर कहीं आपका नंबर आ सकता है। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला कैंडिडेट ने डीवी करवाया है या नहीं करवाया। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी रैंक तक वाले सेफ हैं और डीबी के लिए कौन सी रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 15 अगस्त को जब आपका रिजल्ट जारी होगा, 15 अगस्त के आसपास जब रिजल्ट जारी होगा लैब असिस्टेंट का, तब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस भी बता दूंगा कि किस तरह से, और आपको डिटेल में बता दूंगा चेक किया जाता है, कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उस क्वेश्चन डिलीट के नंबर बाकी क्वेश्चन में किस तरह से बांटे जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट जरूर बताइएगा, जियोग्राफी है या साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैटेगरी के साथ हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।